After the lynching of Mohammad Akhlaq in this Bisara village of Dadri, there was chaos, pandemonium, there was an overflow of noise. And then, sudden silence. No one was speaking anymore except the politicians. And now, almost 2 weeks since that horrific episode, Times Now travels to the heart of Bisara village and cuts through the silence because it's hate, fear and politics in Bisara. The family of those who have been picked up as accused in the murder of Akhlaq are angry. They think there is only one side of the story being told, which is why they broke their silence on Times Now. And it's startling the kind of things that they have told us, because for them, the politics that is being done in their name is not beneficial to them at all. Very clearly they have said it's not about beef politics, it's not about the protection of the cow. What's important for them is the fact, their belief that the young boys of their houses have been picked up, they've been framed, and that's the kind of justice that they expect from the government. Why is the fringe then not listening to these voices? Is it more beneficial for them to let these men stay behind bars and fan sentiments in their name? हम निर्दोष पक्ष, जिसमें ना मारने वाले से मतलब है ना मरने वाले से मतलब था, लेकिन किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो दुर्भावना से हो या किन्हीं भी कारणों से, हमारे भाग्य का दोष मान लीजिए, हमारे बच्चों का नाम आ गया उसमें, और उसकी आज वो मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब दोष करे हुए आज वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। आपके दोनों भाई का नाम है, किस चीज़ में नाम आया है, क्या नाम है उनका? दोनों भाई गौरव सौरभ, उनका इसी कांड में नाम आ गया। उनका तो पूरा फ्यूचर खराब हो गया। दोनों पढ़े लिखे बच्चे और बस जिंदगी खराब होगी, फ्यूचर क्या। उसमें वैसे अब सब तो ईश्वर से ही कामना है, और तो कोई साथ नहीं देगा कि शायद दोषी और निर्दोषों में वही अंतर बता सके। और ऐसे ही सौरभ भी मेरा छोटा भाई, वो 10 साढ़े 10 बजे वो इंटरव्यू दे के आया आनंद विहार दिल्ली से अपनी जॉब के लिए। वो यहाँ से उठ के यहाँ पे मेरी माँ के साथ यहाँ खड़ा रहा दरवाजे पे। बाहर जब शोरगुल हुआ, मेरी माँ भी थी ऐसे तो बाहर, उनका भी ये अपराध, मेरे पिता भी थे, पूरा गांव था, पूरी गली मोहल्ले थी, 2000। बस दोषी इतना है कि वो भी खड़ा था यहाँ मेरी माँ के पास, यहीं दरवाजे पे खड़े होकर जब भीड़ बढ़ दी। बाकी ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, ये सब तो बस ये तो नेताओं का अपनी राजनीति चमकाना और मीडिया का अपना टीआरपी बढ़ाना, इन लोगों के काम है। बाकी हम लोगों का इन सब से कोई वास्ता नहीं। अब क्या पता किसने करी निशान दी, तो अब हम कैसे बता दें, हमें जब कुछ पता ही नहीं। हमारे तो बालक घर में सो रहे हैं। एक बात सोचो तुम, जो आदमी कोई कत्ल करके आएगा या मार के आएगा वो घर में सो जाएगा? तो पैसा घर में सो जाएगा। जो और मार के भाग गए, जो भागे जिन्हें डर हो तो वही तो भागे। डर हो तो हम ना भगा देते। 10 बजे की बात ही और 1:30 बजे पुलिस आई, इतनी देर में तो काम कर देते हम। कितनी दूर था। हमें कोई करना हो तो डरना हो है ना, बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, बस हमारे बालक छुट्टियां में कैसे भी, और कुछ ना। हम कहीं को दोस्त दे रहे हैं ना, कि हमारे खुद अपने नसीब को दोस्त है, जो बिना करे में मर गए। माँ है मेरी बहन तो खत्म है। पर आपको किसी ने अभी कोई भरोसा दिया है? क्योंकि काफी मंत्री वगैरह आए हैं, उन्होंने बोला है मंत्री सब वोट लेने आ रहे हैं, कोई ना भरोसा कोई ना दे रहा। लोगों ने इस हत्या को इस तरीके के बढ़ा चढ़ा के कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति आज बिसाड़ा पे केंद्रित है। If polarization was not the intent, why did he reach Dadri? And wasn't he trying to take the Muzaffarnagar route in Dadri as well? अभी पीस मीटिंग में थी, आप गए थे क्या? मीटिंग होती है, बुलाया जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। वहीं जा रहे हैं दोनों भाई पहुँच गए।
जैसे उठेंगे वहाँ जाने के बाद पता लगेगा क्या है क्या नहीं, कोई पता नहीं, इतना ही बताया आप यहाँ आदमी लेके जाएंगे। आपसे अच्छा क्या बात करना होगा, आप कुछ बोलोगे कोई उल्टा कुछ बोलेगा, कोई पता नहीं। एक दो बन जाती है, सुबह पेपर में आ जाता है, इसमें कोई पता नहीं होता क्या बोलना क्या नहीं। भाई हैं, बात करने वाले वही करेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। भाई आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपके कुल कितने भाई थे? 4 भाई थे। चारों यहीं पे रहते हैं? हाँ, चारों की रिहायशी है, ये हमने आपस में एक ही जगह थी तो अलग अलग कर लिया। दीवार आपकी एक ही है? बाहर की दीवार एक ही है, अंदर अलग अलग पार्टीशन कर दिया। और आप लोगों के सब बच्चे भी यहीं पे रहते थे? हाँ, सब बच्चे यहाँ रहते थे। ये 2 बच्चे कभी रोनी, कभी यहाँ, कभी रोनी, कभी यहाँ, इससे 25 जगह है तो गुजारा नहीं होता। कभी 2 बुआ रह गए, 2-4 महीने हो रहे, 2-4 महीने हो रहे, इससे गुजारा नहीं होता। और लोनी में क्या काम करते हैं? मजदूरी है सब। Tonight, don't let fringe divide us. Losing plot, compromising India. Watch the debate on the News Hour tonight at 9 with Arnab Goswami. What you're seeing right now is the street that leads to the very doorstep of Mohammad Akhlaq. Those who murdered him barged down that very street. Where I'm standing right now is just a few steps away from the house of 2 of the main accused in Akhlaq's murder, Gaurav and Saurabh Sisodia. That is the kind of proximity that these families shared. These are families whose children have grown up together, but now there seems to be a gaping divide between them. Who is spanning this divide? There is no argument about it. It is politicians, it is the fringe which seem to be more interested in vote bank politics. They seem to be more interested in talking about cow slaughter and beef. And they seem to be completely deaf to the pleas of Mohammad Sartaj, Akhlaq's son, who said that siyasat is the last thing needed over his father's murder. Perhaps they will also be deaf to the pleas of Garima, who is Gaurav and Saurabh Sisodia's sister, who says that these politicians, these fringe elements are not interested in trying to free those who allegedly have been framed by the police. They only want to ensure that their communal vote bank stays intact. कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपने भैया की याद ही ना निकलती हुई। चेहरा भी हम तुम्हें ऐसे घूमता है, कभी आ गई तो प्यार से बोले है। फिर 10 दिन में आपको लगता है कुछ बदला है, तो रवैया, माहौल? मैं तो अपने आप को दहशत लग चुका है। हम कहीं जाते नहीं हैं, अंदर रहते हैं। मतलब बातचीत भी मतलब बंद कर दिया ना, आप बात नहीं करते? क्यों? बच्चे जाते ही नहीं कहीं, घर में रहते हैं तो बात किससे करें। और उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और अराजकता जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, गौकशी, गौ तस्करी ये चरम पर है। If polarization wasn't the intent, then why does Yogi Adityanath want to keep Dadri on the boil by sending his group members to Bishara? Speak to people in Bisara and there is a very strange logic that you encounter. Most of them think that it's only temporary rage that overtook the people who murdered Akhlaq. The fact that no one can be killed simply because you suspect him for consuming or storing beef doesn't even occur to them. Who is spanning this kind of sentiment? Is it not the fringe which seems to have been given a free run in Dadri? Why are the likes of the Hindu Vahini, the likes of Sadhvi Prachi continuing to come here? Do they really care about the people who feel that they have been denied justice? आप 28 तारीख को थे यहाँ पे? मैडम मैं 28 तारीख को यहीं पे था। तो फिर आपने क्या सुना, क्या हुआ? सुना यही था, कांड तो ये कहीं और का है, हमारे सुनने में जैसा ही थी कि किसी ने
गाय काट दी यहाँ पे, तो हिंदू भड़क गए आपस में, तो फिर भगदड़ मच गई। फिर हमारी दुकान बंद करा दी गई, हम चले गए। शाम के टाइम हमारी दुकान खोली तो पुलिस प्रशासन इतना जोर था कि पब्लिक का निकलना भी दुश्वार है। लोगों के मन में इतना भय है कि दुकान पे भी दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। प्रशासन की ओर से कोई वो नहीं है। तो आप चाहते हैं कि अब हालात वापस? मैडम, हालात पहली बात तो सामान्य होना चाहिए, और जो भी इसमें शामिल है तो सजा दी जाए, लेकिन जो बेकसूर है उन्हें ना फंसाया जाए। सभी गांव वालों ने वहां ये मानते हुए कि ये एक दुखद घटना है, इसकी हमें सभी को पीड़ा है। If polarization was not the intent, then why did he try to downplay murder as an accident? And why did he bring in cow slaughter? It's been almost 2 weeks since blood was spilled on the street in the Bisara village of Dadri. But if there's one thing that stands out, it is the locks that dangle on practically every door on the street. If you talk to people, they say that their young sons weren't in the village that day, that they themselves were either asleep or they were out in the fields, simply that they did not hear anything. This is the eerie silence in a village that for some reason seems to have gone completely deaf the evening that a clerk was lynched. आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। हाँ, ऋषिपाल तोमर। अच्छा, कितने टाइम से हैं आप इस गांव में? पीढ़ी हो गई है। कई पीढ़ियाँ हो गई। अच्छा, तो ऐसे अब तो लोग आपको बार बार से पूछते होंगे बिसाड़े के बारे में कि क्या हुआ बिसाड़ा में? ये तो बेमतलब क्यों बना रखा है यहाँ, कुछ भी नहीं है, शांति है, बेमतलब क्यों। आज ही चले जाओ यहाँ से, फोर्स से भी ले जाओ, सब चले जाओ, यहाँ कोई किस तरह का दंगा नहीं। हमारी कम से कम 10 पीढ़ी होंगी हमारे ये मोमडन परिवार से हुए, एक ही साथ आए इस गाँव में, जब बसवाया गाँव में। अच्छा, साथ रह रहे हैं, किसी तरह का कोई लफड़ा ना हो। गाँव में आए हैं, ये तो किसी तरह का कुछ भी हुआ है, अचानक जो भी हुआ, अब उसे भूलने की कोशिश करी जाए, बाकी भूलन ना करे। प्रशासन जो हमारे छाती पे चढ़ा बैठा। Race on to communalize. Adityanath supporters in Dadri. Hindu Yuva Vahini members are saying that they will like to go inside the village and meet the suspect's family. They claim that those who have been arrested in this case have been wrongly framed by the UP police. Flashpoint Dadri continuous coverage on Times Now. Bisara and its surrounding villages are not your typical rustic hamlets, if that's the picture that you get in your head. From these smoking chimneys of the NTPC plant to private cement factories to even a very busy market square which has all the trappings of modernity, whether it be advertisements for 3G and 4G networks to mobile phones being sold to even the fact that the police itself told us when we exclaimed at one of the passing luxury cars that Bisara and the surrounding villages have at least half a dozen luxury cars like Audis, BMWs, if not more. अचानक से जो लोग आपस में मिलते जुलते थे, ये सब कैसे हो गया? वो तो देखो, इस चीज़ के बारे में क्या बता सकते हैं कि जो मान से मिलने वाला दोस्त के साथ था, उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में पता है क्या है, उसके दिमाग में क्या नहीं है, तो वही कर सकता है चीज़ जो जिसके दिमाग में गलत फीलिंग होगी। तो ये है। और जैसे ऐसा भी नहीं है कि इस गांव में मतलब पढ़ाई लिखाई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका तो 4G का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सब ऑलरेडी सब चीज़ है, सब सुविधा है, कोई बात नहीं है। हाँ, पर उसके बावजूद इन ये सब चीज़ों पर भरोसा करते हैं लोग। जी। तो अचानक से, जैसे कि आपके जानकार होंगे, दोस्त होंगे, आपकी उम्र के लड़के हैं, अचानक से क्या हो गया ये तो एकदम हुआ जी, अचानक ही पता ही नहीं। रात में क्या मालूम क्या हुआ क्या ना हुआ। ये सोमवार की रात में हुआ, सुबह में बमंजर हो गया मंगल में, बगदल में लोग अफवाह के वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इसलिए मार दिया, कोई डॉक्यूमेंट माइक पे बिसाड़े की पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सब लोग हम शांत माहौल है। 27-28 साल हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ मोमडन भी है घर,
10-12 घर हैं, कोई दिक्कत नहीं, मौज से रहते हैं, मस्ती में प्यार में आपस में मिल जुल, ये भी गलत बात नहीं है। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। If polarization wasn't the intent, then wasn't Sakshi Maharaj's kill to protect comment inflammatory and against the party line?